देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो वीडियो को जो है पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है, इसमें बोला है कि नीचे दिए गए 4 संख्याओं में से 3 जो है वो किसी गुण के आधार पर समान है। ठीक है, लेकिन इनमें से जो है वो एक असंगत संख्या है, तो उसका जो है आपको चयन करना है। ठीक है, तो असंगत संख्या का चयन करना है। तो देखिए, आपको संख्याएं दी गई है। 7 का संबंध यहाँ पर बताया गया है 16 से, 8 का संबंध 18 के साथ, 9 का संबंध 20 के साथ में और 10 का संबंध 24 के साथ में बताया गया है। तो आपको जो है यहाँ पर असंगत संख्या का चुनाव करना है। तो आप लोग भी जो है कोशिश कीजिएगा कि आप जो इन 10 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं 7 का संबंध 16 से बताऊँ तो किस प्रकार है। देखिए, अगर मैं 7 को 2 से इंटू करता हूँ और उसमें जो है +2 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 16। ठीक है, तो ये आ गया 16। अब देखिए, 8 को भी अगर मैं 2 से इंटू करूँ तो मुझे मिल गया 16, +2 ऐड करता हूँ तो मुझे मिला 18। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हो रहा है। अब देखिए, 9 को भी मैं अगर 2 से इंटू करता हूँ तो मुझे मिल गया 18 और प्लस उसमें 2 ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिल गया 20। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 वाले में देखेंगे, देखिए 10 को अगर मैं 2 से इंटू करूँ तो मुझे मिलेगा 20 और अगर उसमें 2 ऐड करूँ तो मुझे मिलना चाहिए 22, लेकिन हमारा यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 24 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर असंगत कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 का संबंध जो कि आपके 24 से बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में 4 शब्द जो है वो एक समान है। ठीक है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि एक ग्रुप बनाते हैं, यानी कि समूह बनाते हैं। तो आपको उस शब्द का चयन करना है या चुनाव करना है जो कि इस समूह में से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उचित नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा और हरिद्वार। ठीक है, तो इनमें से जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है इस ग्रुप में से एक अलग है। ठीक है, तो इसके लिए अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी, मथुरा जो दिया गया है ये यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, ये समूह में से ये शब्द है जो उचित नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं दूसरे शहरों की, जैसे कि कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया और हरिद्वार हो गया, ये चारों क्या है, ये चारों जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मथुरा जो है वो गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको सांकेतिक समीकरण से दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि यदि प्लस का अर्थ हो भाग, ठीक है, और गुणा का अर्थ हो माइनस और भाग का अर्थ हो गुणा और माइनस का अर्थ हो प्लस, तो 27 + 3 भाग 4 -8 × 12 को जो है किस प्रकार से हल करके लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको नाविक एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के हमेशा देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो है रीजनिंग में से पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहने वाली है, तो आपको जो है पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आपको कोशिश करना है कि रीजनिंग जो है आप पूरे 10 में से 10 मार्क्स उठा पाएँ। ठीक है, और रीजनिंग में उतनी भी हार्ड नहीं होती है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो है इसमें चिन्ह चेंज कर लेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो देखिए, मैं प्रश्न के अनुसार चिन्ह चेंज करके लिखूंगा तो किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, 27, उसके बाद में प्लस को बोला गया था भाग। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 27 भाग 3। ठीक है, फिर हो जाएगा इंटू आ जाएगा, यहाँ पे +4 आ गया। अब देखिए, यहाँ पे जो ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस की जगह पे मेरा आ जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इंटू को माइनस बोला गया तो माइनस आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए, अब इसको जो है सोल्व करते हैं बोर्डमास रूल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले जो है डिवाइड वाले को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 9। ठीक है, अब देखिए, 9 × 4 + 8 -12। ठीक है, देखिए, अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मुझे आ जाएगा 36 + 8 -12। ठीक है, तो ये आ गया 44 -12। ठीक है, तो 44 - 12 अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 32। ठीक है, तो देखिए 32 जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
32। हमने किया क्या इसमें, देखिए सबसे पहले जो है जो मैं इक्वेशन दी गई थी उसमें चिन्ह चेंज किए जिस प्रकार क्वेश्चन में बोला गया था, उसके बाद में जो इसको बोर्ड मास रूल के हिसाब से सोल्व किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है ये आपके कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर से बनता है, ठीक है। और कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन भी जो आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी कि एक कोड लैंग्वेज में ब्रेक शब्द को बोला जाता है 51342 से, ठीक है, और काइट शब्द को बोला जाता है 2793 से, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि ईट शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को सभी को आता होगा। देखिए इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, ईट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप दूसरे शब्दों में देखेंगे जैसे कि ब्रेक और काइट में, तो देखिए ई शब्द के लिए जो है कौन सा नंबर यूज़ में लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ई शब्द के लिए जो है 3 को यूज़ में लिया गया है। आप ब्रेक में देख लीजिए, ठीक है, तो 3 को यूज़ में लिया गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक है। उसी प्रकार आप ब्रेक में ही देखिए ए के लिए जो है कौन सा यूज़ लिया गया है नंबर, तो वो लिया गया है 4, ठीक है। और आप काइट में देख सकते हैं टी के लिए जो है यूज़ में लिया गया है 9, ठीक है। तो 349 से जो है ईट शब्द को लिखा जाएगा और 349 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईट शब्द को जो है 349 से लिखा जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यानी कि एक कोड लैंग्वेज में ब्रेकडाउन शब्द को जो है लिखा जाता है NWODKAERB से, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है वो ट्रायंगल शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को देखते ही समझ आ गया होगा इसमें हुआ क्या है। देखिए ये जो ब्रेकडाउन शब्द दिया गया है इसको उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे देखिए इसको उल्टा लिखा गया है, ठीक है। एन को पहले लिख दिया गया है, ठीक है, डब्ल्यू को बाद में, इसी प्रकार जो है उल्टा करके लिखा गया है, ठीक है। तो ट्रायंगल शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो देखिए ट्रायंगल शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे TRIANGLES, ठीक है, इसको उल्टा करके लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में भोपाल शब्द को जो है OL, OL और OL से लिखा जाता है तो जयपुर शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर से ही बनते हैं, ठीक है। और इसमें हुआ क्या है अगर आप देखेंगे, देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, भोपाल शब्द लिखा गया है, ठीक है। तो भोपाल शब्द को मैं लिख लेता हूँ और इसको लिखा जाता है OL, OL और OL से, ठीक है। तो आपको बताना है कि जयपुर शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए 2 शब्द छोड़ करके जो है O लिखा गया है, उसके बाद में फिर 2 शब्द छोड़ करके जो है L लिखा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है सेकंड शिफ्टिंग केस चल रहा है, ठीक है। यानी कि 2 अक्षर छोड़ करके तीसरा लिखा गया है, फिर 2 अक्षर छोड़ करके तीसरा लिखा गया है, ठीक है। यानी कि सेकंड शिफ्टिंग केस चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम जयपुर में क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग केस लगाएंगे तो J और A को छोड़ देंगे और I लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार PU को छोड़ देंगे फिर R लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये पैटर्न आ गया, तो IR, IR और IR से जो है जयपुर शब्द को लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए IR, IR, IR जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयपुर शब्द को जो है IR, IR और IR से लिखा जाएगा। क्वेश्चन में हुआ क्या है, क्वेश्चन में जो है सेकंड शिफ्टिंग केस चल रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से आपके बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज में आपके आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं